इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमीयत की याचिका खारिज कर दी गई है। यूपी सरकार को निर्देश देने की याचिका थी, मॉब लिंचिंग रोकथाम के लिए याचिका थी। वहीं मॉब लिंचिंग पर जमीयत की जो याचिका है, अब बड़ी जानकारी ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजा जा रहा है। साय सरकार घुसपैठियों को लेकर एक्शन मोड में है और उनकी पहचान करके उन्हें डिपोर्ट कर रही है। क्योंकि अवैध घुसपैठियों से लोग परेशान हैं, इसलिए इनकी पहचान कर इन्हें इनके देश वापस भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को अब उनके देश लौटाने की कवायद तेज हो गई है और ये देख सकते हैं बांग्लादेशियों को लेकर के गाड़ियां निकल रही है। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद राज्य सरकार और रायपुर पुलिस ने 30 बांग्लादेशी नागरिकों को फ्लाइट के जरिए गुवाहाटी भेजा है, जहां उन्हें बीएसएफ को सौंपा जाएगा। खास बात यह है कि इन्हें बॉर्डर तक ले जाया जाएगा, बीएसएफ को इन्हें सुपुर्द किया जाएगा, उसके बाद बीएसएफ आगे की अग्रिम कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि ये घुसपैठिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ से पकड़े गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली डिपोर्ट करवाई है, जो केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद की गई। साय सरकार ने ये एक्शन अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के इंटेलिजेंस इनपुट और स्थानीय शिकायतें मिलने के बाद लिया है। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां पर मराठी भाषा को लेकर बढ़ते विवाद ने अब सियासत में उबाल ला दिया है। पिछले कुछ हफ्तों से हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज की तस्वीरें सामने आई थी और अब मंत्री नीतीश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स को ही खुला चैलेंज दे दिया है। पाठशाला काय को जरूरत है, मदरसा में मराठी चालू करो ना। मराठी भाषा के छद्म ठेकेदार हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज कर रहे हैं और उन पर मराठी बोलने का दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से मराठी भाषा को लेकर लोगों की पिटाई की जा रही है, उससे यही लग रहा है कि जैसे एमएनएस कार्यकर्ता सड़क पर ही मराठी भाषा की पाठशाला चला रहे हैं। इसलिए नीतीश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स को मदरसों में मराठी में अजान कराने की नसीहत दे डाली। पाठशाला काय को जरूरत है, मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर, आपका मेहनत कम हो जाएगा। काय को है आपके से मीडिया में आने के लिए नौटंकी करने की जरूरत है। नीतीश राणे के बयान और मराठी भाषा को लेकर चल रही गुंडागर्दी को लेकर मुस्लिम समाज का क्या कहना है, सुनिए। स्कूल टीचर को भी अलाउड नहीं है कि बच्चों को मार के सिखा सके। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़े लोगों को किसने हक दिया और कोर्ट क्या कर रही है, कानून क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है? लोगों का नाम लेके बोल रहे हो कि टोपे वाले को जाके मराठी सिखाओ, उनके एरिया में जाके सिखाओ। अरे तुम लगड़ा लगा के बात करना क्या सीखना चाहते हो? अरे जो काम करना है वो तो करो, तुमको आज हम लोग ने चुन के दिया है। दरअसल बीते दिनों में मराठी भाषा नहीं बोलने पर जिन लोगों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए लोगों को पीटा, वो एमएनएस और उद्धव ठाकरे के लोग थे और कोई एक दिन का मामला नहीं। पिछले कई दिनों में मराठी नहीं बोल पाने पर इन गुंडों ने कई लोगों की पिटाई की है। भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला 20 दिन अंतरिक्ष में और 18 दिन अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताने के बाद आज धरती पर सकुशल लौट आए हैं। शुभांशु शुक्ला और क्रू के अन्य सदस्यों को लेकर आपको बता दें, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का जो कैप्सूल था वो प्रशांत महासागर में उतरा। यान के समुद्र में उतरते ही पूरा देश खुशी से यहाँ झूम उठा। इसके साथ ही शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया और जब शुभांशु यान से निकले तो एकदम मुस्कुराते हुए नजर आए। शुभांशु के माता पिता भावुक और गौरवान्वित होते हुए इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। शुभांशु शुक्ला की मां आशा शुक्ला ने कहा, मैं इस चीज को शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। जब लैंड हो रहा था तब थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया, ईश्वर साथ में है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की बहन शुचि मिश्रा ने कहा, ये पूरे देश के लिए बहुत गर्व का क्षण है। अगर गर्व को नापने का कोई पैमाना होता तो आज वो कम पड़ जाता। शुभांशु के सकुशल लौटने पर पीएम मोदी ने कहा, ये गगनयान मिशन की दिशा में मील का पत्थर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शुभांशु शुक्ला को बधाई और शुभकामनाएं दी। शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष अभियान 25 जून 2025 को फाल्कन 9 रॉकेट से शुरू हुआ था। जब वो आईएसएस के लिए रवाना हुए थे, उन्होंने 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिसमें मसल्स लॉस, मेंटल हेल्थ और अंतरिक्ष में फसल उगाने जैसे शोध शामिल थे, जो भविष्य के मानव मिशनों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। लखनऊ की सड़कों पर एक बार फिर से आपको बता दें, जो बेकाबू रफ्तार है उसका कहर देखने को मिला है, जहां पर देर रात बाइकर्स गैंग ने सड़क को रेसिंग ट्रैक बना दिया और नतीजा बड़े हादसे की शक्ल में सामने आया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना लखनऊ यूनिवर्सिटी रोड की है, जहां 20 से ज्यादा बाइकर्स ने तांडव मचाया। बुलेट और स्पोर्ट्स बाइक पर सवार युवकों ने खुलेआम स्टंटबाजी की, कानून को ताक पर रखा और सड़क को स्टंट जोन बना दिया।
वायरल हो रहे इस वीडियो में बाइकर्स आपस में टकराते नजर आ रहे हैं। हादसे के बाद कई युवक सड़क पर गिरते दिखे। देर रात बाइकर्स गैंग यहां पर तेजी से चल रहा था, तभी स्टंट करते वक्त हादसा होता है जिसमें कुछ बाइकर्स जमीन पर गिर जाते हैं। हालांकि ये बाइकर्स कौन है, इसके बारे में लखनऊ पुलिस पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। वायरल वीडियो के बाद ये बाइकर्स गैंग अब योगी फोर्स की रडार पर आ चुका है। लखनऊ पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि आखिर कब रुकेगा ये स्टंट का खेल। देश में अवैध रूप से बनी मस्जिदों और मजारों को लेकर आक्रोश है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक इन्हें लेकर सड़कों पर संग्राम हो रहा है। सबके बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंदिर और मस्जिद के जमीनी विवाद ने धर्म युद्ध छेड़ दिया है। प्रशासन के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है और इनका आरोप है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर की जमीन पर हो रहा है, जिसे लेकर हिंदू संगठनों ने कल जबलपुर बंद का ऐलान कर दिया है। ये हंगामा, ये बवाल, ये प्रदर्शन, ये गुस्सा जबलपुर के मड़ई इलाके में मस्जिद बनाने को लेकर है। आरोप है कि गायत्री मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया है। जबलपुर प्रशासन के खिलाफ हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरे हैं। तहसीलदार ने इसकी अवैध संपत्ति घोषित करी। जहां गायत्री बाल मंदिर की जमीन है वहां पे अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया। इसी के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने प्रशासन के खिलाफ जुलूस निकाला और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। 12 जुलाई को जबलपुर कलेक्टर के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर विवादित मस्जिद को वैध बताते हुए पोस्ट की गई थी। इससे हिंदूवादी संगठनों के लोग आग बबूला हो गए। हालांकि कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम आरएस मारवी को हटा दिया है। साथ ही फेसबुक पोस्ट भी डिलीट कर दी है। प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। मध्य प्रदेश के जैसा ही हाल आपको बता दें राजस्थान का भी है, जहां पर हिंदू संगठनों का आरोप है कि कॉलेज के अंदर मजार का निर्माण किया गया है, जिस वजह से ये विवाद बढ़ते जा रहा है। मामला जयपुर के महारानी कॉलेज में बनी मजारों का है। इन मजारों को हटाने के लिए हिंदूवादी संगठन यहां लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये मजारें अवैध है, किसी भी सूरत में अवैध मजार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोग उजाग, राम दूत अतुलित अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। ये जयपुर के महारानी कॉलेज के गेट की तस्वीर है, जहां धरोहर बचाओ संरक्षण समिति ने हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रदर्शन किया। समिति का आरोप है कि जब कॉलेज बना था तब यहाँ किसी तरह की कोई मजार नहीं थी। ऐसे में अचानक ये मजार कहाँ से आ गई? आज मजार बनी है, कल को अजान भी होगी। अभी भी लोग आ रहे हैं। जिस कॉलेज के अंदर पुरुष तक नहीं आ सकते उसके अंदर अजान पढ़ने के लिए लोग क्यों आ रहे हैं? आपको बता दें कि जयपुर का महारानी कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी का संगठन कॉलेज है। यहाँ 6000 से ज्यादा सीटों पर हर साल लड़कियों का एडमिशन होता है। कॉलेज कैंपस में 4 गर्ल्स हॉस्टल हैं, जिसमें 500 से ज्यादा लड़कियां रहती है। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन की जांच जारी है, जिसकी रिपोर्ट 18 जुलाई को आनी है। लेकिन जयपुर में लैंड जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठनों का हल्ला बोल जारी है। यूपी में एक बार फिर से सीएम योगी का बुलडोजर चला है और इस बार अवैध मजार को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये मजार भी सरकारी जमीन पर बनी थी, तो इसका नेस्तनाबूद होना तो तय था। मंगलवार सुबह बाबा का बुलडोजर पहुंचा और फिर अवैध बनी मजार को ढहाना शुरू कर दिया। अवैध मजार को ढहाने के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बुलडोजर पहुंचे। देखिए कैसे बुलडोजर के जरिए अवैध जमीन पर बनी मजार धराशायी कर दी गई। पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज तहसील का है। यहाँ पर बदलिया फागू शाह बाबा की मजार का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था। बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि हालात न बिगड़े। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू किया। मौके पर बड़ी संख्या में प्रशासन की टीमें मौजूद थी। मजार को गिराने की प्रक्रिया कुछ ही घंटों में शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कर ली गई। योगी सरकार बनने के बाद लगातार अवैध ढंग से बनाए गए मदरसों और मस्जिदों को गिराने की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। यूपी के पीलीभीत से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक मौलाना ससुर ने पहले तो अपने दामाद को घर बुलाया और उसके बाद उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। मौलाना ससुर की दरिंदगी का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ लोग कमरे में बैठे हैं और उसी कमरे के एक चारपाई में पीड़ित दामाद भी बैठा है।
जिसके बाद उसका ससुर शमशुद्दीन यामीन को खींचते हुए जमीन पर पटक देता है और पिटाई शुरू कर देता है। आरोपी ससुर ने लाठी से ही अपने दामाद को बुरी तरह से पीट दिया। कमरे में कुछ और लोग भी दिखाई दे रहे हैं और ये लोग आरोपी को रोकने की बजाय पीटने के लिए और उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। दामाद यामीन हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन मौलाना ससुर का हाथ बिल्कुल नहीं रुका और वो लगातार उसे पीटता रहा। इतनी पिटाई के बाद भी आरोपी का मन नहीं भरा, जिसके बाद आरोपी ससुर ने दामाद को पेट से बांधकर भी पीटा। पीड़ित ने बताया कि ससुर ने उसे जहर पिलाकर जान से मारने की कोशिश भी की। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी शमशुद्दीन और उसके 2 बेटे को हिरासत में ले लिया है।